हेलो मिथिकल्स, आज के इस वीडियो में मैं धर्म और धंधे के विषय में बात करूंगा। धर्म और धंधा ये दो शब्द सुनने में बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ धर्म है जो हमें आध्यात्मिक और नैतिकता की ओर ले जाता है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. दूसरी तरफ धंधा है जो हमें आर्थिक समृद्धि और व्यावसायिकता की ओर ले जाता है। पर यकीन मानो इनका रिश्ता बहुत पुराना और पेचीदा है। सदियों से धर्म और धंधा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इनका प्रभाव समाज के हर कोने में देखा जा सकता है। एक तरफ धर्म है जो हमें सही जीना सिखाता है और दूसरी तरफ धंधा है जो हमें पैसा कमाना सिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? क्या ये मेल समाज के लिए अच्छा है या बुरा? सालों से हम देखते आ रहे हैं इन दोनों का मेल कैसा चलता है और समाज पर इसका क्या असर होता है। धर्म और धंधा का मेल कभी कभी समाज में सकारात्मकता बदलाव लाता है, जैसे कि धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्कूल और अस्पतालों का निर्माण। कई बार ये दोनों मिलकर समाज का भला करते हैं, विकास में मदद करते हैं। धार्मिक संस्था अक्सर समाज सेवा के कार्यों में लगी रहती है और इससे समाज को बहुत लाभ होता है। पर कई बार यही मेल लोगों का शोषण करता है, अंधविश्वास फैलाता है। कुछ लोग धर्म का गलत फायदा उठाकर लोगों को धोखा देते हैं। इससे समाज में अंधविश्वास और गलत फहमियां बढ़ती है। इस वीडियो में हम धर्म के धंधे के बारे में बात करेंगे, उसके अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। हम देखेंगे कैसे धर्म और धंधा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या धर्म और धंधा का मेल सही है या गलत? क्या यह समाज के लिए लाभकारी है या हानिकारक? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें धर्म और धंधे के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। इसका जवाब देना आसान नहीं है। यह एक बात पर निर्भर करता है कि लोग धर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर धर्म का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है लोग धर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर धर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें यह समझना होगा धर्म और धंधे का मेल कैसे किया जाए ताकि समाज को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। इस वीडियो में हम धर्म के धंधे के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कैसे धर्म और धंधा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम यह भी जानेंगे कैसे हम धर्म और धंधे का सही तरीके से मेल कर सकते हैं ताकि समाज को इसका अधिकतम लाभ मिल सके। धर्म और धंधे का सबसे बड़ा उदाहरण है धार्मिक चीजें बेचना। यह एक ऐसा व्यापार है जो सदियों से चलता आ रहा है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मंदिरों के बाहर दुकानें देखी है। ये दुकानें सिर्फ सामान नहीं बेचती है बल्कि आस्था और विश्वास का भी व्यापार करती है। धार्मिक किताबें, पूजा का सामान, मूर्तियाँ, ये सब एक बहुत बड़ा बाजार है जहाँ हर वस्तु का अपना एक महत्व है और हर वस्तु किसी न किसी धार्मिक अनुष्ठान से जुड़ी होती है। यह सब एक बहुत बड़ा बाजार है। इस बाजार में हर दिन हजारों लोग आते हैं और अपनी आस्था के अनुसार वस्तुएं खरीदती हैं। यह बाजार लोगों को काम देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। यहाँ काम करने वाले कारीगर और दुकानदार अपनी कला और मेहनत से इन वस्तुओं को तैयार करते हैं। बहुत से लोग के लिए ये तो कमाई का जरिया होता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी इसी व्यापार से कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल यह भी उठता है, क्या आस्था को खरीदा और बेचा जा सकता है? क्या धार्मिक विश्वासों का व्यापार करना सही है? क्या भगवान की चीजों का दाम लगाना सही है? क्या आस्था और विश्वास को पैसे में तौला जा सकता है? इस बात में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। कुछ लोग इसे सही मानते हैं तो कुछ लोग इसे गलत। लेकिन एक बात तय है, धार्मिक वस्तुएं और सेवाओं का व्यापार एक महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं होती बल्कि समाज के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ये संस्था शिक्षा, इलाज और गरीबों की मदद जैसे कार्यों में बहुत आगे रहते हैं। लोग इन संस्थाओं को जो दान देते हैं उससे यह काम होता है। इस तरह यह संस्था समाज के विकास में और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बहुत मदद करते हैं। धार्मिक पर्यटन यानी कि तीर्थ यात्रा बहुत से लोगों को रोजगार देता है। होटल, रेस्टोरेंट, गाड़ियाँ, स्थानीय कला और चीजें, ये सब धार्मिक पर्यटन से फायदा कमाते हैं। भारत जैसे देश में तो धार्मिक पर्यटन
का एक बहुत बड़ा बाजार है जिसे लाखों लोग अपना पेट पालते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलता है और लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे। जब आस्था हमारी बन जाती है कमाई का जरिया, एक तरह जहां धर्म और धंधा मिलकर अच्छे काम करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। कुछ लोग धर्म के नाम पर दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाते हैं। झूठे बाबा, नकली चमत्कार, महंगे पूजा पाठ, ये सब धोखेबाजी के उदाहरण हैं। ऐसे लोग धर्म की आड़ में अपना ही फायदा देखते हैं। अंधविश्वास और कन्वर्टेड आस्था का गलत इस्तेमाल। धर्म का धंधा अक्सर अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देता है। लोग अपनी परेशानियों का हल धर्म में ढूंढते हैं। कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। जादू टोने टोटके अंधविश्वास फैलाकर लोग भोले भाले लोगों को लूटते हैं। यह धर्म का गलत इस्तेमाल है और इससे समाज में बुराई फैलती है। आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण। क्या खोया क्या पाया। आजकल आध्यात्मिकता का व्यवसायीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। योग, ध्यान, आध्यात्मिक शिविर, ये सब अब एक बड़ा बिजनेस बन गया है। पर क्या आध्यात्मिकता को व्यापार बनाना सही है? क्या इससे आध्यात्मिकता का असली मतलब पीछे छूट जाता है? यह एक सोचने वाली बात है। हमें संतुलन बनाए रखना है धर्म और धंधे के बीच। सामंजस्य, धर्म और धंधे के बीच संतुलन होना बहुत जरूरी है। हमें समझना होगा धर्म का असली मकसद आध्यात्मिक उन्नति और लोगों की सेवा करना है, न कि पैसा कमाना। धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धर्म का इस्तेमाल व्यापार के लिए न हो। आइए हम लोग इस सच्चाई की तलाश करते हैं। धर्म के नाम पर धोखाधड़ी के बहुत से उदाहरण मिलते हैं, जैसे आशाराम बापू, राधे माँ जैसे कई बाबाओं पर यौन शोषण, धोखाधड़ी और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इन घटनाओं से पता चलता है कि धर्म की आड़ में कितने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और शोषण का शिकार नहीं बनना चाहिए। अब मैं इसका निष्कर्ष बताता हूँ। निष्कर्ष: एक सहनीय दृष्टि को धर्म और धंधे का रिश्ता बहुत ही पेचीदा है। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से चर्चा का विषय रहा है। एक तरफ धर्म लोगों को जोड़ता है, अच्छे संस्कार सिखाता है और समाज सेवा में योगदान करता है। यह हमें एकजुट करता है और हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म के माध्यम से हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें सिखाता है दूसरों की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ धर्म का इस्तेमाल करके लोग शोषण करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और लालच करते हैं। कुछ लोग धर्म का गलत फायदा उठाकर भोले भाले लोगों का धोखा देते हैं। अंधविश्वास और पाखंड के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता है। यह समाज के लिए हानिकारक है। हमें इससे बचना चाहिए। हमें एक सही नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। हमें धर्म के असली मूल्यों को समझना होगा और अंधविश्वास, पाखंड और शोषण से बचना होगा। धर्म का असली उद्देश्य हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाना है। यह हमें नैतिकता, ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमें धर्म के नाम पर हो रहे शोषण और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। हमें सच्चे धार्मिक मूल्यों को अपनाना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। धर्म को हमें जीवन जीने का सही तरीका बताना चाहिए, न कि पैसे कमाने का जरिया बनाना चाहिए। हमें धर्म के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। धर्म का सही उपयोग हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जा सकता है, जहां हर व्यक्ति का सम्मान हो और हर किसी को न्याय मिले। तो दोस्तों, ये मेरा छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो एक कमेंट कर दे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।